कामरान शाहिद साहब जो हैं उन्होंने इस पे बहुत ही धुआंधार तरीके से अपना मुकदमा रखा और बिल्कुल उनके मुकदमे में काफ़ी वज़न है। उन्होंने कहा कि ये जो पहलगाम जहाँ पर एग्जैक्टली ये टेररिज्म का हमला हुआ, ये जो कंट्रोल लाइन है, मीन जो आप कह लें कि इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं है, कश्मीर के दरमियान कंट्रोल लाइन ही है, ये जो लाइन ऑफ कंट्रोल है यहाँ से 400 किलोमीटर अंदर है। मीन पहलगाम कोई बिल्कुल करीब इलाका नहीं है, वो ऑल द वे अंदर 400 किलोमीटर है। तो बहुत ही एक वैलिड सवाल पूछा है कामरान शाहिद ने कि जो इंडियन एजेंसीज थी, जो इंडियन फ़ौज थी, उन्होंने क्या चूड़ियाँ पहन रखी थी कि जब पाकिस्तान के ऊपर अगर ये इल्ज़ाम लगाते हैं और ये कहते हैं कि ये लोग पाकिस्तान से आए, तो जब 400 किलोमीटर तक लोग अंदर गए तो वो उनको रोक क्यों नहीं सके? अगर वो 6 लोग थे जैसा कि कहा जाता है, तो इंडियन फ़ौज ने, इंडिया की तकरीबन 8 लाख से 10 लाख फ़ौज जो है वो कश्मीर के अंदर है। ये नंबर हमने रिसर्च करके सभी को पता है, ये एक अमूमी नंबर है। तो कामरान शाहिद साहब कहते हैं कि ये जो इंडियन फ़ौज है उन्होंने क्या चूड़ियाँ पहन रखी थी, उन्होंने रोका क्यों नहीं? काफ़ी वज़न है, 400 किलोमीटर अंदर लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं? ज़रूर इसमें या तो उनका इनसाइड ये होम ग्राउंड है, कुछ अंदर से हुआ है उनके मुल्क के, और या फिर अगर इस तरफ से है तो फिर उन्हें सबूत देने पड़ेंगे। ज़ाहिर है ऐसे तो नहीं कहा जाएगा। लेकिन एक लम्हे के लिए ज़रा जो कामरान शाहिद साहब का जो उसके अंदर वज़न डाल रही है बात, वो 400 किलोमीटर अंदर जाना और वहाँ पर इंडियन आर्मी का उन्हें ना रोकना। मुझे याद आ गया 9 मई को भी ऐसा ही वाक़या था कि इसी तरह का, मतलब मिलता जुलता वाक़या था, ऐसा तो नहीं, ज़ाहिर है वहाँ दहशतगर्दी तो नहीं हुई थी, कि जब कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमले की बात हो रही थी तो ऐसे ही सवालात लोग अब सोशल मीडिया पे पूछ रहे हैं कि उस वक्त भी वाकई अगर लोग आ रहे थे, ये तो अनअनाउंस थे, वो तो काइंड ऑफ अनाउंस थे, तो उनको फिर क्यों नहीं रोका गया उस वक्त भी? मीन मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी बात, कामरान शाहिद साहब की बात गलत है, मुझे तो उसमें बहुत वज़न लगता है, मुझे उसमें बड़ी मंतक लगती है और वो दुरुस्त बात कह रहे हैं। पाकिस्तानी बॉर्डर से कैसे लोग वहाँ चले जाएंगे इतनी दूर? और ये मुझे भी लग रहा है कि ये खामखा पाकिस्तान के ऊपर ये सारा मुद्दा डालने की नाकाम कोशिश की जा रही है। लेकिन उनका जो नैरेटिव वो इतना खूबसूरत है कि मैं वापस रिवर्स सवाल पूछता हूँ कि अगर इसी जो आपका नैरेटिव है, यही जो आपकी मंतक है, इस पर अगर 9 मई के दिन का सवाल पूछा जाए कि उस दिन फिर सिक्योरिटी कहाँ गई, उस दिन हमारे वाले कहाँ थे, कोर कमांडर हाउस से पहले लोगों को क्यों नहीं रोका गया, तो सिक्योरिटी फेलियर जो है उसके ऊपर सवाल फिर जो है इसमें भी खासी मंतक है। इसका चलें, ये हमारा इन हाउस मामला है, इसको कभी दोबारा देख लेंगे। अभी तो हिंदुस्तान का जो पाकिस्तान के ऊपर डालने का सारा मुद्दा है उसको डिस्कस कर रहे हैं। एक बीच में से मंतक की बात आ गई थी तो मैंने कहा आपसे डिस्कस कर लूँ।